नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राजस्थान की सियासत में दो चेहरे यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ऐसे दो नाम जो इस वक्त आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भिड़ने की वजह एक ही है, मुख्यमंत्री पद। आखिरकार किसको मुख्यमंत्री पद जो है आगे तक संभालने को मिलेगा, इस पर चर्चा जो है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। और यही वजह है कि इस चर्चे की सरगर्मी जो है वो यहाँ पर अशोक गहलोत के लिए भी बहुत मायने रखता है और सचिन पायलट के लिए भी। सचिन पायलट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अशोक गहलोत कैसे भी करके केंद्र में पहुंच जाए ताकि उन्हें मौका मिले राजस्थान की सत्ता पर अपने पैर पसारने का। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत जो है इस पूरे मामले में अपने दबदबे को बरकरार रख रहे हैं। कहना उनका यही है कि वो इस सत्ता भी संभालेंगे केंद्र में जाकर के भी और मुख्यमंत्री पद को भी नहीं छोड़ेंगे। कहना उनका यही है साफ साफ कि अगर कोई नहीं लड़ता है इस चुनाव को तो आखिर में आकर के मैं इस पद को संभाल लूँगा, लेकिन उसके बाद भी मैं मुख्यमंत्री पद पर बैठा रहूँगा कुछ समय के लिए। ये कुछ समय वाली नीति समझ में नहीं आई, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए हम आपको एक रिपोर्ट आज हमारे सामने आई है जिसमें एक बात तो साफ तौर पर लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पायलट। आपको क्या लगता है, क्या सच में मुख्यमंत्री बनेंगे पायलट? क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना इतना आसान है पायलट के लिए? चलिए हम आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव के बीच राजस्थान को लेकर भी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ऐसे में पायलट के CM बनने की अटकलें अब खुद क्या कहती हैं, और यहाँ पर जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा और उस सवाल का जवाब क्या रहा, चलिए हम आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव के बीच राजस्थान को लेकर के भी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में ये जो सवाल उठा है कि यदि गहलोत पार्टी की कमान संभालते हैं तो क्या राजस्थान को पायलट संभालेंगे? अब खुद सचिन पायलट ने इस पर जवाब दिया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री साफ तौर पर कुछ कहने से बचते नजर आए, लेकिन बातों बातों में ये जरूर याद दिला दिया कि 2013 में पार्टी महज 21 सीटों पर सिमट गई थी और उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी सत्ता में लौटी। अब आप इनके इस सवाल के जवाब से ही समझ सकते हैं कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो थे पार्टी में, तभी पार्टी जीती और तभी राजस्थान में वापस आई। इसको या तो अल्टीमेटम के रूप में ले सकते हैं या एक धमकी सुनाई दे सकती है इस वक्त सोनिया गांधी को। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राहुल। यहाँ पर जो चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल के बीच में सचिन पायलट का इस तरीके से अपने बागी तेवर अपनाना आखिरकार क्या संदेश दे रहा है? क्या सचिन पायलट यहाँ पर ये साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं पार्टी छोड़ करके चला जाऊंगा? नहीं, देखिए, सचिन पायलट बागी तेवर नहीं अपना रहे हैं और जाहिर सी बात है, इतने वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं तो उनका भी एक सपना है। अगर वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, सचिन पायलट का युवा हैं और राजस्थान में उनकी अच्छी पकड़ है और 36 कौम का नेता उन्हें कहा जाता है। और सचिन पायलट का मतलब ही राजस्थान में कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब सचिन पायलट है। ये बात गहलोत भी जानते हैं, इस बात को सोनिया गांधी भी समझती हैं। देखिए, अशोक गहलोत का क्या है, एक उम्र हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि जब किसी भी सेक्टर में एक उम्र जो है वो देखी जाती है। देखिए, अशोक गहलोत अब उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, उतनी ज़्यादा रैलियाँ नहीं कर पाते हैं, जो बोलते हैं वो थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो यही वजह है कि सचिन पायलट को मौका देने की बात कही जा रही है। भाई, कांग्रेस पार्टी को तमाम नेताओं ने क्यों छोड़ा? क्योंकि गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी घूम रही थी। भाई, पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, जिनको मौका मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिल पाया। भाई, आपके पास अब जो चेहरे बचे हैं, कम से कम उनको तो मौका दीजिए, कम से कम उन पर तो दांव खेलिए। और सचिन पायलट को मैं अगर देखूँ तो किसी भी लिहाज से वो ये कहा तो गलत नहीं है। सचिन पायलट हर हिसाब से परफेक्ट बैठ रहे हैं, युवा के हिसाब से, मुख्यमंत्री के हिसाब से। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर चुनाव भी जो है वो नज़दीक होने वाले। देखिए, बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी किसी भी मौके की तलाश में है कि कैसे भी करके सचिन पायलट को अपनी तरफ लाया जाए। और अगर बात नहीं बन पाती है राजस्थान में सचिन पायलट की तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी का रास्ता देखेंगे। क्या हुआ गुलाम नबी आज़ाद के साथ? उन्होंने देखा कि भाई इतने वर्षों से पार्टी के साथ हैं, नहीं बात बन पा रही, नहीं काम बन पा रहा, तो कांग्रेस छोड़ दिया उन्होंने। कपिल सिब्बल ने भी ऐसा ही किया। पार्टी को छोड़कर जाने वाले तमाम ऐसे नेताओं में एक लंबी लिस्ट आज दिखती नजर आ रही। तो राजस्थान में कांग्रेस में एक अकेला चेहरा सचिन पायलट जैसे चेहरे हैं और इनको मौका देना ज़रूरी बनता भी है। और अगर इनको मौका दिया जाएगा तो ये बहुत जो है वो पार्टी के लिए भी अच्छी बात रहेगी। और अशोक गहलोत की रही बात, तो शायद उन्हें अगर अध्यक्ष पद की कमान दी जाती है तो इससे बेहतर मुझे लग रहा है और कुछ नहीं हो सकता।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर के अशोक गहलोत का नाम आगे किया जाए, लेकिन अशोक गहलोत तो अपने इस गद्दी को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो तो बयानबाजी कर रहे हैं साफ साफ कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस सत्ता पर मैं ही काबिज रहूँगा, मैं भले ही केंद्र में चला जाऊँ लेकिन उसके बाद भी जो है मैं इसी सीट पर बैठा रहूँगा। देखिए, अशोक गहलोत नहीं होते ये तय करने वाले कि उन्हें कहाँ रहना है या नहीं रहना। इसके लिए लेकिन आला कमान तो उन्हीं की बात मान रही है ना। पार्टी अभी उसके लिए कमेटी बनाएगी, पार्टी अभी उसके लिए रणनीति बनाएगी। अशोक गहलोत क्या आप खुद देख लीजिए, जब उन्होंने बोला कि वो सत्ता में भी बैठे रहेंगे, मतलब केंद्र से भी चलाएंगे और राज्य भी चलाएंगे, उसके बाद भी वहाँ पर अशोक गहलोत को कुछ भी पलटवार करते हुए कोई और नेता दिखाई नहीं दिया। और इससे ये चीज़ तो साफ होती है कि कांग्रेस इस बात से सहमत है। देखिए, केंद्र में तो तब आएंगे ना जब सरकार बनेगी। अभी तो सरकार बनना ही लाजमी नहीं है, सरकार ही नहीं बन रही है। केंद्र से बैठ करके पार्टी चलाना, देखिए, सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी अशोक गहलोत का नाम फाइनल भी नहीं हुआ है कि उन्हें अध्यक्ष पद की कमान दी जाएगी। शशि थरूर ने ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू किया तो गहलोत जो है उन्होंने भी ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। तो अभी सोनिया गांधी बची हैं, सोनिया गांधी हैं जो आखिरी फैसला लेंगी। और सोनिया गांधी क्या सोच रही हैं गहलोत को लेकर या पायलट को लेकर, खैर वो तो वही जाने। लेकिन अशोक गहलोत जो है उन्हें राजस्थान से अब निकालने की तैयारी चल रही है, क्योंकि राजस्थान में अगर सरकार को बचाना है, अगर कांग्रेस को वहाँ पर मजबूत इकाई हासिल करनी है, तो इसके लिए युवाओं पर अब दांव खेलना जो है वो ज़रूरी बनता है। राहुल, यहाँ पर पायलट के बयान को आप किस तरीके से ले रहे हैं? क्या पायलट जिस तरीके से, जिस लहजे में बोल रहे थे, क्योंकि उनसे जब सीएम कमान की बात पूछी गई तो उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जब 2013 में जब चुनाव हुआ था तब वो थे, 2015 के बाद से वो लगातार कांग्रेस को जो है आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस नज़रिए को कैसे देख रहे हैं कि उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया, जब उनसे सवाल कुछ और पूछा गया उसका जवाब कुछ और निकला, तो इससे क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि मैं हूँ तभी पार्टी चल रही है? नहीं, ये बोल के उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं भी वही जिक्र तो कर रहा था। लेकिन मतलब तो यही हुआ ना कि मैं हूं तभी पार्टी है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, राजस्थान में है ही तो क्या, कांग्रेस का मतलब ही राजस्थान में सचिन पायलट। गहलोत को जनता नहीं पूछती है और सचिन का मतलब राजस्थान में कांग्रेस है। जो कहा सचिन पायलट ने वो बिल्कुल ठीक कहा, 100% सटीक है। और देखिए, सचिन पायलट गंभीर व्यक्ति हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। सचिन पायलट आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, सचिन पायलट इस बात को बखूबी समझते हैं। और सचिन पायलट अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ से खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं या पार्टी को और आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई गलत नहीं है। धन्यवाद राहुल। यहाँ पर देखिए, सचिन पायलट को लेकर के तमाम सवाल जो आप लोग के मन में भी चल रहे हैं उसका जवाब हमने ढूंढने की पूरी कोशिश की। और देखिए, यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने न बने, लेकिन राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट बड़ा भूचाल ज़रूर ला सकते हैं। आपके क्या तर्क है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताओ। और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।